हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग चैप्टर 4 इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड RD शर्मा बुक के एक्सरसाइज 4.1 में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका कुछ इस तरह से कहता है, प्रूव दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। अभी हम विथ प्रूफ आपको बताने वाले हैं। थर्ड में टेन इनवर्स टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका थीटा होगा। फोर्थ में कॉट इनवर्स कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा थीटा होगा। फिफ्थ में सेक इनवर्स सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका थीटा होगा। और सिक्स में कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा का भी जो वैल्यू होगा वो थीटा होगा, है ना। बट ये कब होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा कब होगा, जब थीटा बिलोंग करेगा साइन इनवर्स के रेंज में। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, है ना। और जरा देखो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है ना। हमने आपको ये बताया है कि साइन के इन्वर्स को साइन इन्वर्स से नोटेट करेंगे, है ना। और अगर कहीं पे इस तरह से डिनोट किया हुआ है, राइट डाउन किया हुआ है, तो इसका कहने का मतलब है इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे मेनली जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इन्वर्स यहाँ पे है, तो उस केस में थीटा रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड नंबर में कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू थीटा राइट डाउन किया हुआ है। जरा देखो यहाँ पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कोस कोसाइन, और इसी का इनवर्स यहाँ पे है, समझ रहे हो ना। कोस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसी का इनवर्स आपका यहाँ पे है, तो इस केस में जो रिजल्ट होगा आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, इसी तरह से टेन का जस्ट इनवर्स टेन इनवर्स यहाँ पे है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका क्या आएगा, थीटा आएगा। तो इस तरह से सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। बट ये आपको ध्यान रखना है कि ये तभी होगा जब थीटा बिलोंग करेगा कॉस इनवर्स के रेंज में, है ना। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज है, ठीक है, वो क्या है, दिस इज क्लोज इंटरवल 0 to π, है ना। और ये तभी होगा जब ये थीटा बिलोंग करेगा टेन इनवर्स के रेंज में। और टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो दिस इज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, है ना। और ये तभी होगा जब थीटा बिलोंग करेगा कोट इनवर्स के रेंज में, है ना। और कोट इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए, दिस इज 0 to π ओपन इंटरवल। और सेक इनवर्स सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका थीटा होता है, और ये तब होता है जब थीटा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to π में। बट थीटा का वैल्यू आप π/2 राइट डाउन नहीं कर सकते हो या π/2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू π/2 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का वैल्यू थीटा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का जस्ट यहाँ पे इनवर्स है, तो रिजल्ट में आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। और ये जो थीटा होना चाहिए वो आपका बिलोंग करना चाहिए किस क्लोज इंटरवल में, तो दिस इज -π/2 टू π/2 में, बट थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। ठीक है, अब जब देखो इसका प्रूफ भी है ना। हम एक का प्रूफ बताते हैं, बाकी का प्रूफ आप खुद करोगे।
ठीक है, तो प्रूव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा प्रूव करना है ना, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू के लिए, है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे, जरा देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, पुट कर देते हैं व्हाट, तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, पुट कर दिया है एक्स, ठीक है, x इज इक्वल टू वाट, तो दिस इज साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू वाट, तो दिस इज x, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हो कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज साइन इनवर्स x होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू साइन थीटा है, हमने इस थीटा को सेपरेट किया है, तो ये एलएचएस में आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, थीटा इज इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स, एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक है, सिंपली एक्स का वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो कि एक्स का वैल्यू साइन थीटा है, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है। तो x की जगह पे आप फिर से साइन थीटा रिटर्न कर सकते हो, है ना, दैट मीन्स क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया, ठीक है, या साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो दिस इज थीटा हो गया, समझ रहे हो, और यही तो प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, अगर उसी का यहाँ पे इनवर्स रहे तो रिजल्ट में एंगल, ठीक है, यहाँ पे साइन है और इसी का इनवर्स है, तो रिजल्ट में हमने क्या कर दिया, थीटा राइट डाउन कर दिया, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या कॉस इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू भी थीटा ही होगा, तो ये गलत है, ठीक है, कॉस इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा नहीं होगा। जरा देखो यहाँ पे साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, बट यहाँ पे कोसाइन का इनवर्स है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो होना चाहिए उसी का इनवर्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट में आप एंगल दैट मीन्स थीटा राइट डाउन नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर एक के लिए आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इनवर्स है, तो रिजल्ट में हमने थीटा राइट डाउन कर दिया है। जो भी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे इनवर्स है, तो रिजल्ट में हमने थीटा राइट डाउन कर दिया, ठीक है। बट इस रेंज के लिए, ठीक है, या हर एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज के लिए ये ऐसा होगा। जरा देखो, अगर हम ये पूछें क्या दिस इज साइन इनवर्स साइन पाई का वैल्यू पाई होगा, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ये हम राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। क्यों राइट डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो पाई है ना, ठीक है, ये पाई थीटा की जगह पे अब क्या हमने राइट डाउन किया है, पाई राइट डाउन किया है, और ये पाई जो है वो साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू है, समझ रहे हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा की जगह पे पाई है, थीटा का वैल्यू पाई है, और ये थीटा इज इक्वल टू पाई जो है वो साइन इनवर्स के रेंज दैट मीन्स इसमें इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या 180 डिग्री क्लोज इंटरवल माइनस 90 टू 90 में बिलोंग कर रहा है क्या, क्या माइनस पाई बाय टू से बड़ा है 180 डिग्री, तो हाँ बड़ा है, लेकिन पाई बाय टू से दैट मीन्स 90 डिग्री से 180 डिग्री छोटा है क्या, नहीं, समझ लो ना। तो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं किया, तो हम इसका वैल्यू ये राइट डाउन नहीं कर सकते। यहाँ पर वही बात है, देखो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का इनवर्स यहाँ है, तो इसके मुताबिक रिजल्ट में ये एंगल होना चाहिए था, दैट मीन्स पाई होना चाहिए था, बट हमने राइट डाउन ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इसके साथ एक और भी कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है, तो सिंपली इस थीटा को साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग होना पड़ेगा, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर इसका वैल्यू हम ये राइट डाउन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप हर एक को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है, जिसके लिए हमने फर्स्ट को क्या कर रखा है, प्रूव कर रखा है, ठीक है, और कुछ इस तरह से प्रूव कर रखा है, ठीक है। अगर सेकेंड को प्रूव करना होगा तो आप क्या करोगे, कोस थीटा, ठीक है, जरा देखो कोस इनवर्स के जो एंगल में, तो कोस थीटा है, ठीक है, साइन इनवर्स के जो एंगल में था
हमने उसको पुट कर दिया। साइन इनवर्स के एंगल में क्या है, साइन थीटा है, तो हमने साइन थीटा को पुट कर दिया एक्स। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो, जब इसको प्रूव करने की बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स के जो एंगल में, तो कॉस इनवर्स के एंगल में क्या है, कोस थीटा है, तो आप कोस थीटा को पुट कर लोगे एक्स, है ना, या एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा सब्स्टिट्यूट कर लोगे, समझ रहे हो ना। और उसके बाद सेम इसी मेथड से जरा देखो, हम x इज इक्वल टू क्या करेंगे, कॉस थीटा पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर देंगे। उसके बाद आप थीटा को सेपरेट करोगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस इनवर्स x हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 1 मान लेना है और फिर से x का वैल्यू 1 से रिटर्न करना है। तो आप x का वैल्यू फिर से क्या रिटर्न कर सकते हो, कोस थीटा, तो आपको यहाँ पे कोस थीटा राइट डाउन कर देना है ना, फ्रॉम 1। तो आप देख सकते हो कि कोस इनवर्स कोस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो थीटा आ जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे हमने इनवर्स लिया है। ठीक है, तो उस केस में जो वैल्यू है वो एंगल का वैल्यू आ जा रहा है, समझ रहे हो ना, थीटा था तो थीटा आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये थीटा बिलोंग करना चाहिए किसमें, तो इसके रेंज में, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल 0 टू पाई में, तभी ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हर एक को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, तो आर.डी. शर्मा बुक के एक्सरसाइज 4.2 में कंटेन क्वेश्चंस जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होंगे, है ना, सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, जरा देखो, और हम यही करेंगे, एक प्रॉपर्टीज बताएंगे और उसके बाद उस प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 4.2 में जो भी क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और अगर हम एक ही साथ सारे प्रॉपर्टीज को बता दें और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को बताते नहीं चले तो हो सकता है कि जब हम प्रॉपर्टी समाप्त कर चुके होंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप जो भी प्रॉपर्टीज स्टडी किए हो उसके बारे में भूल चुके होंगे, है ना, या प्रॉब्लम होगा। अगर नहीं भूले होगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम एक प्रॉपर्टीज बताएंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम बेस्ड होगा, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में उसके सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज विथ एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज विथ इम्प्लीकेशन, ठीक है, साथ साथ हो जाएगा, है ना। तो जरा देखो, एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, कहता है एवेलुएट द फ्लोइंग, evaluate the following. First, this is sin inverse sin 5 pi by 6। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड नंबर में है cos इनवर्स cos माइनस पाई बाय 4। ठीक है, और इसी तरह से टोटल 12 क्वेश्चन कंटेन है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में आपको बताते हैं, बाकी आप खुद करोगे, होमवर्क हो जाएगा आपका, है ना। जरा देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, हम इसका सॉल्यूशन कैसे एवेलुएट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 है, इसका वैल्यू क्या होगा, यह ना राइट डाउन करना है। जरा देखो, सिंपली हम लोग क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका थीटा होता है, लेकिन कब, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, है ना। ये तब होगा जब ये थीटा बिलोंग करेगा साइन इनवर्स के रेंज में, दैट मीन्स इसमें। ठीक है, तभी आप इसका वैल्यू ये राइट डाउन कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका अगर इनवर्स रहे तो रिजल्ट में आप ये एंगल राइट डाउन करोगे, लेकिन इसके लिए शर्त ये होना चाहिए कि ये जो एंगल होगा वो इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो क्या है, साइन इनवर्स
साइन 5π/6 है। ठीक है, क्या 5π/6 बिलोंग कर रहा है साइन इनवर्स के रेंज में? अगर बिलोंग कर रहा होगा तो हम लोग इसका वैल्यू 5π/6 राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगर नहीं कर रहा होगा तो देखो, ठीक है, क्या हम लोग स्टेप यूज करते हैं। सिंपली जरा देखो, 5π/6 कहने का मतलब क्या है ना, आप इसको डिग्री में चेंज कर लो। 5π ये रफ में करोगे, 5π/6 कहने का मतलब है 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, दैट मीन्स 30, 5 3 जा 15, 150 डिग्री है ना। और ये 150 डिग्री क्या -90 डिग्री टू 90 डिग्री क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि -150 डिग्री -90 से बड़ा है, बट 90 से छोटा नहीं है। ठीक है, 90 से ये क्या है, बड़ा है, मतलब कि इसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, इससे आगे निकल जाएगा। तो ये जो 5π/6 है ये रेडियन वैल्यू है, ये डिग्री वैल्यू है ना। तो ये जो 5π/6 है वो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप अगर इसका वैल्यू 5π/6 डायरेक्ट राइट डाउन कर देते हो तो भैया गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप 5π/6 को क्या ये राइट डाउन कर सकते हो? जरा देखो, यहाँ पे एडजस्टमेंट का काम कर रहे हैं। दिस इज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/6, ये राइट डाउन कर सकते हो या नहीं? जरा देखो, हमने 5π/6 को ये राइट डाउन किया है। अगर एलसीएम लोगे 1 और 6 के बीच तो 6 आ जाएगा। 6π माइनस पाई दैट मीन्स 5π डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है ना। तो आप इसको ये राइट डाउन कर सकते हो। और इस तरह का एडजस्टमेंट ना आप क्लास 11th में बहुत सारे देखे हो, है ना, हमने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे जरा देखो, दिस इज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसका काम करेंगे। ठीक है, इसका काम करेंगे। साइन पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे π/6, तो साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? सिंपली साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? थीटा की जगह पे क्या है? π/6 है। ठीक है, तो सिंपली जरा देखो, पाई है दैट मीन्स 180 डिग्री। 180 डिग्री एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लाइज करेगा। ठीक है, और इसीलिए ये साइन साइन ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो एक्स एक्सिस कांस्टेंट और वाई एक्सिस वेरिएबल, समझ रहे हो ना। तो ये एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो साइन को हम साइन ही रखेंगे और ये रिजल्ट में थीटा होगा। बात रहा ये प्लस की माइनस, तो यहाँ पे देखो पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पाई एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे पाई है, इसमें आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो घटाने के बाद बाई का आओगे पीछे, मतलब कि किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, रेस्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ही है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फिर से आप सीख गए। ठीक है, ये सब रफ में आपको करना है ना। तो साइन पाई माइनस π/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज π/6। ठीक है, प्लस π/6 यहां से। ठीक है, अब जरा देखो, अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये π/6 कहने का मतलब क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, और ये 30 डिग्री जो है वो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। देखो, ठीक है, π/6 माइनस π/2 से बड़ा है और 90 दैट मीन्स π/2 से छोटा है। और यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे इनवर्स है। ठीक है, तो भैया इस फॉर्मूला से, ठीक है, इस फॉर्मूला से आप इसका जो वैल्यू राइट डाउन करोगे π/6 राइट डाउन करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो π/6 है वो बिलोंग कर रहा है साइन इनवर्स के रेंज में, दैट मीन्स माइनस π/2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और आप 1 से देख रहे हो कि इसका वैल्यू इस केस में ये होता है, तो इसका वैल्यू π/6 होगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट का। ठीक है, अब जरा देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए क्या आप सॉल्यूशन नहीं एवेलुएट कर पाओगे? क्या है? दिस इज कॉस इनवर्स कॉस
माइनस पाई बाय 4 है ना। इसका वैल्यू एवेल्युएट करना है। कैसे एवेल्युएट करेंगे, यहाँ पे जरा देखो, दिस इज कॉस इनवर्स। पहले ना आप इस माइनस को हटाओगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्या है, कॉस माइनस फाइव बाय 4, तो कॉस माइनस 5/4 को क्या आप इस तरह से राइट डाउन नहीं कर सकते हो, कोस 0 माइनस 5/4, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हो ना इसको, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, फिर से वही बात आ गया, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 एक्स एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है, तो एक्स एक्सिस कांस्टेंट मतलब कि कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है, और रिजल्ट में ये थीटा रहेगा, दैट मीन्स π/4। बात रहा प्लस की माइनस, तो यहाँ पे देखो 0 डिग्री यहाँ पे है, इसमें कुछ हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 0 में हम कुछ क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ पे आएंगे, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 में अगर कुछ ऐड करते तो सेकेंड में जाते, समझ रहे हो ना, बट 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फोर्थ में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉस है तो भैया पॉजिटिव होगा, ठीक है, दैट मीन्स प्लस कोस π/4, सिंपली ये होगा। और जरा देखो ये इसका जो वैल्यू होगा वो क्या π/4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो π/4 है दैट मीन्स 45 डिग्री, वो बिलोंग कर रहा है कोस के रेंज में, और कोस का रेंज क्या होता है, दिस इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है। एंड आप जानते हो कि कोस इनवर्स कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका थीटा होता है, समझ रहे हो ना। तो ये बात आपको क्या करना है, लिखना है, राइट डाउन करना है, और उसके बाद ठीक है ये करना है विथ फॉर्मूला। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब देखो एक और क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ना आप 11 को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, वैल्यू एवेल्युएट करना है, दिस इज कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 को, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे एवेल्युएट करेंगे, सिंपली क्या हम इसका वैल्यू 13 पाई डिवाइडेड बाय 6 राइट डाउन कर दें, तो नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली में थीटा होता है, लेकिन कब, जब थीटा कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है, और कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो क्लोज इंटरवल 0 to पाई होता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जरा देखो, ये हमको समझना होगा कि ये 13 π/6 कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। 13 π/6 कहने का मतलब क्या है, देखो 13 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 13, दिस इज 0, 13 30 जा दैट मीन्स 390, समझ रहे हो, 390 डिग्री। और ये 390 डिग्री क्या इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, नहीं, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा है तो है, लेकिन क्या 180 डिग्री से छोटा है, नहीं, 180 डिग्री से ये बड़ा है, तो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो भैया आप इसका वैल्यू सिंपली इसको देख करके 13 π/6 नहीं राइट डाउन करोगे, ठीक है। अब जरा देखो हम लोग यहाँ पर फिर से एडजस्टमेंट का काम करेंगे, है ना, तो इसके लिए कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 को कुछ इस तरह से राइट डाउन करो, दिस इज कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस π/6, क्या आप ये राइट डाउन कर सकते हो 13 π/6 को, ठीक है, राइट डाउन कर सकते हो, ये तो आपको खुद समझना है। यहाँ पे जरा देखो 6 और 1 का एलसीएम लोगे तो 6, ठीक है, दैट मीन 6 2 जा 12 पाई प्लस 1 पाई 13 पाई डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, तो राइट डाउन कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, तो दिस इज कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है ना, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, फिर से वही बात, ये 2 पाई कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो सिंपली एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में,
ये 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ठीक है। इधर क्या होता है पाई 3 पाई 5 पाई, समझ रहे हो ना, ठीक है। ऑड मल्टीपल पाई का, इवन मल्टीपल पाई का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 पाई एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोस को कोस ही रखेंगे, मतलब कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो कोस कोस ही रहेगा और रिजल्ट ये थीटा दैट मीन्स पाई बाय 6, ठीक है। अब बात रहा कि पॉजिटिव की नेगेटिव, है ना, यहाँ का बात करेंगे पॉजिटिव की नेगेटिव। तो भैया 2 पाई यहाँ पे है और 2 पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे तो कोस है, कोसाइन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, सिंपली प्लस होगा, है ना। प्लस को आप नहीं भी राइट डाउन कर सकते हो, दैट मीन्स कोस पाई बाय 6, है ना। इसका वैल्यू ये होगा। अब जरा देखो कॉस इनवर्स कोस पाई का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज कॉस इनवर्स कोस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज पाई बाय 6 होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। ये पाई बाय 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है इस कॉस इनवर्स के रेंज में। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसी का यहाँ पे इनवर्स है और साथ ही साथ ये जो आपका एंगल है वो इसके रेंज में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, ठीक है। इसलिए रिजल्ट पाई बाय 6 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 12 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे का सॉल्यूशन आप क्या करोगे, अब खुद फाइंड आउट करोगे।